अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर सदियों से चल रहा विवाद सुलझा लिया गया, लेकिन एक और नया विवाद राम की अयोध्या को लेकर छिड़ गया है। और वो ये कि क्या राम नेपाली थे। ये सब जानते हैं कि राम अयोध्या के थे, लेकिन अयोध्या नगरी कहाँ थी, इसे लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। एक बयान को देकर नेपाल के पीएम ने नया विवाद छेड़ दिया, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सीमा विवाद के बीच दरअसल नेपाल ने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, जब नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने भगवान राम को लेकर एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान राम भारतीय नहीं बल्कि नेपाली थे। ओली ने ये तक कह दिया कि असली अयोध्या भारत में नहीं है बल्कि नेपाल के वीरगंज में है। भानु जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में ओली अपने निवास से बोल रहे थे। इस दौरान ओली ने सांस्कृतिक दमन का भारत पर आरोप लगाया और कहा कि नेपाल के विज्ञान के लिए योगदान को हमेशा ही अनदेखा कर दिया गया। ओली ने अपने बयान में कहा कि हम हमेशा से ऐसा मानते हैं कि हमने राजकुमार राम को सीता दी, पर हमने भगवान राम भी दिया। हमने अयोध्या से राम दिए पर भारत से नहीं। ओली ने आगे कहा कि अयोध्या वीरगंज के पश्चिम में स्थित एक छोटा सा गांव थोरी था, जो वाल्मीकि आश्रम के पास काठमांडू से 135 किलोमीटर दूर था। दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने वाले पंडित रिधि जहां रहा करते थे। हमारा सांस्कृतिक दमन कर तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया। वाल्मीकि नगर आज के समय में पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो बिहार का भाग है और नेपाल में भी इसके कुछ भाग शामिल हैं। ओली ने सवाल करके अपने दावों पर जोर देने की कोशिश की और पूछने लगे कि भारत के उत्तर प्रदेश में जिस अयोध्या का दावा किया जाता है, वहां से भगवान राम सीता से विवाह के लिए जनकपुर कैसे आए। ओली ने अगला सवाल किया कि तब के समय में कोई फोन नहीं था, फिर उन्होंने संवाद कैसे किया। ओली ने पूछा कि तब के समय में केवल पास के राज्यों में विवाह होते थे, विवाह के लिए कोई भी इतनी दूर नहीं जाता था। ओली ने कहा कि कई विवाद हैं भारत की अयोध्या में, पर नेपाल की अयोध्या में किसी तरह का विवाद नहीं है। ओली दावे और सवाल किस बुनियाद पर कर रहे हैं, ये तो ओली ही जाने, लेकिन इतना जरूर है कि सीमा विवाद के बीच एक और आस्था और तथ्यों से जुड़ा विवाद जरूर छिड़ गया है, क्योंकि राम भारत में कम से कम एक संवेदनशील विषय तो है ही। ऐसे में संभावना तो ये भी है कि अगर बात निकली तो दूर तक जा सकती है। देखने वाली बात यह है कि ओली ने ऐसे समय में इस तरह का विवादित बयान दिया है जब भारत और नेपाल के बीच सीमा पर विवाद है। अपने नए राजनीतिक नक्शे को नेपाल ने मंजूर कर दिया, जिसमें तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी सीमा पर भारत के स्थित क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को मैप में दिखाया गया है। ओली की भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है अपने ही देश में, क्योंकि वे अपनी पार्टी एनसीपी में अलग थलग पड़े दिखाई देते हैं और बात इतनी बिगड़ गई है कि उनकी ही पार्टी के नेता उनसे ही इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। ओली इस्तीफा दे नहीं रहे। ऐसे में राम और भारत से जुड़ा विवादित बयान देकर लगता है ओली अपनी समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।